मलीर एक्सप्रेसवे बनने के बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बैरियर टाउन कराची के वो प्रीसेंट जहाँ पे डेवलपमेंट मौजूद है, रिहाइश है, वहाँ पे रेट्स बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को बता रहा था कि मलीर एक्सप्रेसवे बनने के बाद प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी और दूसरा सेकेंडली ऑप्शन ये भी था कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी वैसे ही इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है। आज मैं आप लोगों से विलास के बारे में बात करूंगा बैरियर टाउन कराची में, जो 150 गज, 200 गज, 350 गज और 500 गज के विलास हैं, जिनकी प्राइस में काफ़ी हद तक इजाफा भी हो चुका है क्योंकि मलीर एक्सप्रेसवे बनने के बाद कनेक्टिविटी बहुत इजी हो गई है। शहर में जितना ट्रैफिक है तो लोगों के लिए इजी है कि 30 मिनट्स का वो ट्रैवल करें और बैरियर टाउन कराची में आके जो लाइफस्टाइल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्राइस में आज भी आप लोगों को मिल जाएगा वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं आप लोगों से स्टार्टिंग के एरिया की बात करूं तो स्टार्टिंग में हमें प्रीसेंट 2 के अंदर इकबाल विलास और कायद विलास मिल जाते हैं। प्रीसेंट 2 जो है इकबाल विला 150 गज का विला है, जहां पे पहले प्राइस तकरीबन 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 70 लाख रुपए थी, लेकिन अभी उसकी प्राइस 2 सवा 2 तक पहुंच चुकी है क्योंकि कनेक्टिविटी की वजह से लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बन गया है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी हो गई है, यहाँ पे लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरीके से 200 गज के विला फिर आप लोगों को प्रीसेंट 10, प्रीसेंट 11, प्रीसेंट 27, प्रीसेंट 31 में मिल जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे चले जाएंगे प्राइसेस में थोड़ा सा कमी आ जाती है। प्रीसेंट 10 के विलास की आपसे बात करूं तो यहाँ पे प्राइस तकरीबन 1 करोड़ 70, 1 करोड़ 80 लाख रुपए थी और आज यहीं पे मिनिमम जनरल विला की प्राइस 2 सवा 2 तक पहुंच चुकी है और कैटेगरी और अच्छे विलास तो वैसे ही 2.5, 260 तक के हैं। प्रीसेंट 10 और प्रीसेंट 11 की अगर आप लोगों से प्राइस की बात करूं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये दोनों वो एरियाज हैं जहां पे प्रॉपर आबादी है, रिहाइश है, तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद है। यहाँ तक कि अगर हम बिल्कुल आगे चले जाते हैं प्रीसेंट 31 के अंदर, जहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख रुपए का विला हमें मिल जाता था, आज वहाँ पे भी विला की प्राइस तकरीबन 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक पहुँच चुकी है क्योंकि जिस तरीके से कनेक्टिविटी की वजह से लोगों का आने जाने में लोगों को आसानी हुई है और लोगों का माइंडसेट बना है कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम फैसिलिटीज़ आप लोगों को जिस प्राइसेस के अंदर मिल रही हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। और आज भी मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जिस प्राइसेस में आज भी आप लोगों को ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के विलास हों जो कि बैरियर के बनाए हुए हैं या प्राइवेटली बने हुए हैं, वो आज भी आप लोगों को अंडर कॉस्ट मिल रहे हैं। 350 गज का घर जो हम लोग हमेशा कहते थे कि बैरियर के मेन गेट से बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ पे प्राइसेस नहीं बढ़ रही हैं, बीच में प्राइसेस बढ़ी थी फिर नीचे आ गई, तो वो विला हम लोगों को 1 करोड़ 75, 1 करोड़ 80 लाख तक मिल जाता था। आज वही विला की प्राइस तकरीबन सवा 2, 2.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। तो ये वो फर्क है जो मलीर एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने के बाद इधर आ चुका है और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद रखते हैं और दिखता भी यही है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितनी बढ़ चुकी है अभी भी प्राइसेस कम है, ये मजीद प्राइसेस बढ़ेंगी, भले वो 150 गज का घर हो, 200 गज का हो, 350 गज का हो या 500 गज का हो, क्योंकि जो कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है और अब आप उसको बैरियर टाउन कराची से कंपेयर करें, यहाँ पे आपको 24/7 तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं, यूटिलिटीज़ मिलती हैं, पानी का कोई मसला नहीं है, गैस के सिलेंडर यहाँ पे मौजूद है, हर चीज़ मेंटेन है। तो प्राइसेस के एतबार से आज भी शहर से 4 गुना सस्ता है बैरियर टाउन कराची में प्रॉपर्टीज़ का लेना। और अगर आप वैसे देखें तो फैसिलिटीज़ के एतबार से बहुत ही ज़्यादा आगे है। पूरे कराची में इस तरह का लाइफस्टाइल आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलता है, जो भी आप कर लें। बाकी ये कि हमारा तो काम है लोगों को समझाना। मैंने तो लास्ट भी काफ़ी वीडियोस में मैं आप लोगों को समझाता रहा हूँ और आगे भी समझाता रहूँगा। समझदार वही लोग हैं जो अभी इस डिसीजंस लें और फ़ायदा उठाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर जब ये हालात ऐसे नहीं रहेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वैसे ही बढ़ चुकी है, तो प्राइसेस बिल्कुल भी ये नहीं रहेंगी। बाकी आपकी बैरियर टाउन कराची के हवाले से कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।